जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं और आजकल की कुछ रीसेंट डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी है। और तीन मौज़ूआत बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो चंद जो टाउट किस्म के नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज मतीउल्लाह जान के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, लेकिन वो मतीउल्लाह जान डटा रहा और वो जो सारा एपिसोड था उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज वकला से ख़िताब किया और वकला से जो ख़िताब किया उसके अंदर भी काफ़ी बदतमीज़ी और काफ़ी झूठ बोला गया, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो इस वीलॉग का बुनियादी मकसद है वो ये है कि KPK और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। बड़े नारे मारे जा रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म हो गई है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अलमिया उसके साथ ये है कि अगर हम बल्दियाती नशिस्तों के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून भी कोई ख़ास नज़र नहीं आती, बल्कि हमें दोनों सूबों में मुस्लिम लीग नून कम नज़र आती है और नीचे नज़र आती है तहरीक-ए-इंसाफ से। तो ये क्या सूरत हाल बनती है आने वाले इंतखाबात में, क्या सूरत हाल होगी और अब क्या स्ट्रेटजी इन्हें अपनानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वो तकलीफ़ दे एपिसोड जो आज मतीउल्लाह जान के साथ हुआ। देखिए, मतीउल्लाह जान जो हैं उनके बारे में सब जानते कि बड़े निडर और बहादुर बेबाक सहाफ़ी हैं, खुल के सहाफ़त करते हैं और ना कभी उन्होंने किसी से कोई फ़ायदा उठाया है। अपनी सहाफ़त के लिए वो जॉब से भी निकाले गए हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज़ और वो जो एक जमील फ़ारूकी है, ये लोग आजकल अदालतों में पेश हो रहे हैं क्योंकि समी इब्राहिम और इमरान रियाज़ के ऊपर FIR कटी हुई हैं, तो इस ज़मानतों के लिए आते हैं। आज भी वो तरमीनुल्लाह की उसकी अदालत में आए सहाफ़ती तंजीमों को भी बुलाया गया था। वो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, जो उनका होता है कि सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादती हो रही है। वहाँ पर मतीउल्लाह जान ने अपने रवायती अंदाज में उनसे वही सवाल पूछने की कोशिश की समी इब्राहिम से कि आप लोग अमरीकी साजिश का इतना कहते हैं, तो आप अमरीकी शहरी हैं, आप बताएं क्या नहीं है। और नादरा का कार्ड दिखाते रहे, उन्होंने कहा आप इनकार कर दें कि आप शहरी नहीं अमरीकी। वो इनकार नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद वो जो थे वो उनका मजाक उड़ाने, बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि मैं कह दूँगी कि उन्होंने मतीउल्लाह जान को कहा कि जी आप जब आर्मी में थे तो आपका रेप हुआ था। यानी आप रेप जैसे लफ्ज़ को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर देते हैं। आपको नहीं पता कि कितना सेंसिटिव इशू है, कितनी सेंसिटिव बात है। इस मुल्क के अंदर ख़वातीन के साथ ऐसे कितनी जुल्म हुए हैं और हम ये मजाक उड़ा के इस बात को लेके इसके बारे में जोक करके किस तरह इतने लोग जो इसका शिकार हो चुके हैं उनके जज्बात को हर्ट कर रहे हैं। देखिए, आज जो सहाफ़ती तंजीमें उनको सोचना पड़ेगा कि अपने अंदर से इन काली भेड़ों की हमायत के लिए वो पहुँच जाते हैं अदालतों में। उनको इनकी हमायत नहीं करनी चाहिए। ये सहाफ़त नहीं है, ये पैराशूटर हैं। इनकी क्या स्टैंडिंग है, इनकी क्या स्ट्रगल है? कोई स्ट्रगल नहीं है इनकी। ये एक मखसूस पार्टी की हमायत करने लग गए हैं। वो उस पार्टी का सरबराह जो है वो ख़ुद जिस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, अपने मुखालफिन के बारे में जो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जो अलकाबात उनको देता है, उसी तरह के उसके पैरोकार हो जाते हैं और उनको देख के ये सहाफ़ी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि कोई मतलब आप दो चीज़ों को जहन में रखिए। पहली बात तो ये है कि उस माइंड सेट को जहन में रखिए जिसके पास वाहिद हल है कि किसी के कैरेक्टर के हवाले से कोई बात कर देनी, किसी खातून पर तोहमत लगा देनी, किसी को गाली दे देनी, किसी का कोई गंदा नाम रख देना। ये मैक्सिमम सियासी सोच है, किसी की कोई नाजेबा वीडियो निकाल देनी। ये सियासत के आखिरी अरबे हैं उनके पास। तो आप उस माइंड सेट को समझिए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं या जो लोग इस तरह की हरकतें करवाते हैं। दूसरी रही बात मतीउल्लाह जान की, मतीउल्लाह जान को जितना मैं जानता हूँ, आप उसे कुछ भी कह लें, अब किस तरह का भी इल्ज़ाम लगा लें, वो सच कहने पे डटा हुआ है। उसके कोई दोस्त नहीं है, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करता। उसने एक फ़ैसला किया हुआ है कि उसने सच बोलना है और अब वो अदालत के बाहर खड़ा होता है। हालांकि वो डायरेक्टर न्यूज़ के लेवल पे भी रहा, प्रोग्राम एंकर भी रहा, नौकरी नहीं रही। और बड़े दिल गुर्दे का काम है कि एक रिपोर्टर की तरह, और जो रिसोर्सेज हैं हमें पता है, एक मोबाइल कैमरा पकड़ के वो अदालत के बाहर खड़ा होता है। लेकिन
लेकिन एक आदमी इस सोसाइटी में सच बोलने वाला हो तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सारी जो सोसाइटी की गलतकार लोग हैं वो उससे खौफज़दा रहते हैं। हमने देखा है वकला हों, मुल्ज़िम हों, जजेस हों, वो अदालत से बाहर निकलने से पहले सोचते हैं और पता करवा लेते हैं कि मती वहाँ पर मौजूद है या नहीं। ये इस तरह के लोग समाज में फ़र्क डालते हैं और इस तरह के लोग बड़े लोग होते हैं। किसी और माशरे में होते तो ये बहुत बड़े हीरो कहलाते, लेकिन बदकिस्मती से इस समाज में हम इन जो फटीचर एंकरों के ज़रिए मती की ऊपर इल्ज़ामात लगवा रहे हैं। ये बहुत ही गलीज़ बात है, इसकी मज़म्मत ज़रूर करनी चाहिए और मुल्की सतह पर तमाम सहाफ़ी तंजीमों को करनी चाहिए। अब उस दूसरे मौजू पर आ जाते हैं। जो इमरान खान साहब ने वकला से खिताब किया और जो जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, जो खौफ का उनका लेवल है। कल पेशावर से ख़बर आई कि खान साहब का इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है। वो अपनी अहलिया को भी वहाँ बुला लिया, वो सरकारी हेलीकॉप्टर पे गए और अब वो कोई अफ़गानिस्तान की जानिब कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हैं और सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। तो वो था कि मिन्नतें तरलों पे उतरे कि मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, तो उनमें ये था कि अफ़गान बॉर्डर जो है ना उसकी निगरानी सख्त कर दी गई। देखिए खान साहब का जो जिस दिन से वो हुकूमत से गए हैं तो उनका एक ही बयानिया है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे निकाला गया, झूठ पे झूठ वो बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने वही किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट से मदद चाह रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को आज प्रेशराइज़ कर रहे थे कि देखें अगर आप हक के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल को आने वाले नस्लों को आप क्या जवाब देंगे। तो आने वाली नस्लों को जवाब खोसा साहब ने भी देना है, साकिब निसार साहब ने भी देना है, ज़हीर जमाली साहब ने भी देना है, और जो ये हैं अभी गुलजार साहब जो गए उन्होंने भी देना है। तो जो अता बंदयाल साहब हैं जवाब बाकी उन्होंने भी देना है आने वाली नस्लों को, और देना पड़ेगा उनको कि उन्होंने आइन और कानून के साथ चलना है या उन्होंने एक जमात के बंदे की ख्वाहिशात पे चलना है। अब वो चाह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट मुझे हक दे उसका एहतजाज का। देखें खान साहब, आपको एहतजाज से किसी ने नहीं रोका। आपने पूरे मुल्क में जलसे किए, निकलने के बाद किसी ने आपके जलसे रोके, आपके जलसों में रुकावट डाली, पुलिस ने कहीं पकड़ दकड़ की। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं आ ही खूनी मार्च करने रहा हूँ और मैं आ इसलिए रहा हूँ कि मैंने एक हुकूमत गिरा देनी है, मैं उठूँगा नहीं, मैं ये करूँगा, मैं अपने हाथ से फांसियाँ दे दूँगा, तो फिर तो हुकूमत ने आपको रोकना है। और अभी आज आपने कहा कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ होगा, वरना हम तैयारी से आते। तो क्या खान साहब अगली दफ़ा आप असला अपने हाथ में पकड़ के आएंगे? यानी करेने तो आप साथ लाए थे हटाने के लिए, और असले भी आपके मेंबरान से पकड़े गए थे। पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आप पुलिस लाए, उधर से कश्मीर की पुलिस आई है, उधर से गिलगित बिल्तिस्तान की पुलिस आई है। आप तो एक वफाक की इकाई को वफाक के साथ लड़ाना के लिए आ रहे थे। अगली दफ़ा के हाथ में क्लैशन को पकड़ के आएंगे, जो पुलिस वाला आएगा उसको ठोक दूंगा मैं कि हमारे ऊपर शेलिंग किसने की है। आप सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं कि जी मॉनिटरिंग करें आप इनके केसेस, आप होते कौन है ये कहने वाले? और दूसरी सुप्रीम कोर्ट आपकी ये बात क्यों मानेगी? हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, या सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी के सरबराह की बात सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे? अलकाबाज से आप लोगों को नवाज रहे हैं। मैं इस हुकूमत को नहीं मानूंगा। जी आप ना माने, आपकी हुकूमत को भी उन्होंने नहीं माना, पौने 4 साल बर्दाश्त किया, आइनी तरीके से आपको हटाया। आप कहते हैं पिछली हुकूमतें करप्शन पे गई। जी कौन करप्शन पे गया है? नवाज शरीफ को मार्शल लॉ लगा के हटाया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में गए, फिर नवाज शरीफ को कामे पे भेजा गया। आपको भी पता है पस पर्दा उसके पीछे मुहर्रकात क्या थी, कौन डोरियां हिला रहे थे। तो खान साहब बस कर दें, आप 20 जुलाई को इलेक्शन, 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे, 20 सीटों के पंजाब आए ना, हिस्सा लें, पता चल जाएगी आपका पॉपुलैरिटी। अच्छा, इसमें ये बात है कि आज जो वकला कन्वेंशन से खिताब किया, देखिए जो हमारे दोस्त हैं पेशावर में वो बताते हैं कि वकला तो बड़े जमहूरियत पसंद लोग होते हैं और बड़े दलेर लोग होते हैं और हमेशा वो जमहूरियत का साथ देते हैं। ये खान साहब की जो मुख्तलिफ़ तकरीबात आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सहाफ़ियों से बचते फिरते हैं। आज जो वकला कन्वेंशन किया इसमें बहुत सारे लोगों को काला कोट पहना के बिठा दिया गया। अब हम ये अब ऐसा रवाज है, कोई शख्स भी काला कोट पहन ले, लोगों ने डिग्रियां थोड़ी चेक करनी होती है, वो वकील मशहूर हो जाता है। और इन्हें याद रखना चाहिए कि वकला तहरीक को बुनियादी तौर पर जिला बख्शी थी नवाज़ शरीफ ने, और वो उस वक्त जब बहाली इंसाफ जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट थी वो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने लीड की थी। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि वकला इनकी तहरीक का, इनकी बदजुबानी का, इनकी बूट लिकिंग का
साथ देंगे, तो मेरा ख्याल में ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। खान साहब अब जो है ना भागने की कोशिश कर रहे हैं और हर रोज़ उनसे गलती होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदा करते हैं, अपने कारकुनों को शर्मिंदा करते हैं। आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो काफ़ी गलीज़ गुफ्तगू थी। फिर मईशत पे जो बोलते हैं, भाई इस कदर ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि क्या हल करें। वो अभी पिछले दिनों मैं आपको वाक़या बताता हूँ, मैं पीटीआई की एक खातून थी, उनके साथ मैं टेलीविज़न प्रोग्राम में था। उन्होंने कहा इमरान खान जब फ़ॉरेन रिज़र्व छोड़ के गए तो जनाब उस वक्त पाकिस्तान के रिज़र्व मैंने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान के रिज़र्व 10.5 थे। उन्होंने कहा नहीं 22 थे। मैंने कहा स्टेट बैंक की आप वेबसाइट पे देख लें, वहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। कहती नहीं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी 22 बिलियन लिखा हुआ है डॉलर। तो आदमी क्या कहे इस तरह। अब अगर मैं भी उस वक्त प्रोग्राम के दौरान देख के बताता, उन्होंने कहा आप गलत वेबसाइट देख रहे, कोई हल नहीं है इस झूठ का। खैर अब खान साहब की गुफ्तगू से आगे निकलते हैं, अब थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 2/3 अक्सरियत लेनी चाहिए इन्हें अगले इंतखाबात में, लेकिन केपी के और बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए हमार जो केपी के और बलूचिस्तान और सिंध है ना, उस पर नवाज़ लीग ने कभी काम किया ही नहीं है। आप उनकी 2007 की इलेक्शन कैंपेन उठा के देखें, खैर उस वक्त उनके पास टाइम भी कम था, तो उन्होंने ज़्यादा पंजाब पे फोकस किया था। पंजाब से उन्होंने सीटें ली थी 67 जो उनको मिली थी। उसके बाद जब वो 2013 के इलेक्शन आए तो उसमें भी मियाँ साहब ने सिंध में एक तो जो मारवी मेमन का हल्का था वहाँ पे जाके एक आध जलसा कर लिया और एक कोई कराची में कर लिया। पेशावर या इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी जाए तो एक पेशावर में हो जाता है या एबटाबाद के अंदर होता है, और इधर या बलूचिस्तान जाए तो कोयटा के अंदर चला जाता है। इमरान खान ने 2013 में भी हर शहर में जाके जलसा कर रहे थे, और बिलावल भुट्टो ने तो खैर 2013 में किया ही नहीं थी क्योंकि वो अपनी हुकूमत से जब बेनज़ीर जब 2007 में आई थी तो उन्होंने बलूचिस्तान केपी के सब जगहों का दौरा किया, सब जगहों पे अपनी कैंपेन बहुत अच्छी चलाई थी। 2013 में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने नहीं अपनी कैंपेन उस तरह से चलाई थी। 2018 में भी नवाज़ लीग की कैंपेन पंजाब तक ज़्यादा महदूद रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में वही एबटाबाद पेशावर से नहीं निकलते। मसला ये है कि इनकी एक तो तंजीम साजी नहीं है, लोग बहुत नीचे लेवल के ऊपर भी इनकी तंजीमें नहीं बनी हुई हैं जो जाके अवाम में वो करें। इसी वजह से इन्होंने नवाज़ लीग को स्पेस दी। पहले देखें जी JUI आ गई, उसके बाद वहाँ पे पीपल्स पार्टी आ गई, फिर ANP को वहाँ पे वोट मिला, ANP के बाद PTI को मिला, फिर PTI के बाद फिर PTI को वोट मिला। तो PTI का भी वहाँ पे वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है और अगर कोई उसको अब डेंट पहुँचा रहे तो मुलाना पहुँचा रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर होता ये है कि वहाँ पे सरदारी निज़ाम बड़ा मजबूत है, इलेक्टेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से वहाँ पे मौलाना की भी जो है एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन वहाँ के जो बलोच थे उनमें मियाँ साहब की बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी थी, ये हमें वहाँ के रिपोर्टर्स बताते थे। लेकिन मियाँ साहब ने वहाँ पे काम नहीं किया इतना, आपने अपनी जगह छोड़ रहे हैं। सिंध में तो आपने बिल्कुल छोड़। देखिए कराची में जब MCOM को ख़त्म किया गया था, वो कमज़ोर हुई थी, तो वहाँ पे बड़ा स्पेस था, बड़ा मार्जिन था नवाज़ लीग के लिए काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने उस तरह से अपनी वहाँ पे तंजीम साजी नहीं की, वहाँ पे जलसे नहीं किए, हलकों में नहीं गए, तो उस वजह से उन्होंने जगह छोड़ दी PTI के लिए। तो PTI को वो पीपल्स पार्टी से जो नाला लोग थे वो PTI की तरफ चले गए। हालांकि नवाज़ लीग ने जब अपने दौर में वहाँ पे अमन कायम किया था, मुझे आज भी वो हमारी एक सिंगर हैं मुन्नी बेगम, उनकी बात याद है। उन्होंने कहा था कि अल्लाह मियाँ के बाद हम नवाज शरीफ साहब के शुक्रगुजार हैं कि जब कराची में अमन आया तो हम लोगों के अब फंक्शन होते हैं, हम लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहे हैं, रोज़गार के दरवाजे खुले हैं, बोरीबंद लाशें मिलना बंद हुई हैं, और हम बड़े बाहर अंदर बाहर घूमते फिरते। आपको ये भी पता होगा कि मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के हालात कितने ख़राब हो गए थे, पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ बेहतर होने शुरू हुए कि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था, वहाँ पे अपना कौमी तराना बनाना शुरू कर दिया था, नसाब अपना मुरतब करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ का दौर था कि जब 14 अगस्त वहाँ पे मनाई गई, वहाँ पर 23 मार्च मनाई गई, बलोचों को एहसास हुआ कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, कौमी धारे में आ रहे हैं हम। तो बहुत जगह थी उनके लिए, बहुत करने के लिए काम था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अच्छा, अब देखिए ये बहुत संजीदा मौजू है। वोट की इज़्ज़त को इज़्ज़त दो नारा बड़ा पॉपुलर हुआ और हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा इस नारे की वजह से गेन किया। लेकिन अब बल्दियाती इंतखाबात की पोजीशन देख लीजिए।
बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें 1124 लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट मुंतखब हुए हैं। दूसरे नंबर पर JUI है जो 256 या 254 नशिस्तें इन्होंने ली हैं। JUI अच्छा नंबर 2 नहीं है, इट्स बैड नंबर 2, यानी 1224 और फिर 256 बहुत अच्छा नहीं है। PTI की 9वें नंबर की पोजीशन है, 9th। लेकिन अगर आप मुस्लिम लीग नून को देखें तो मुस्लिम लीग नून 11वें नंबर पे है। PTI की शायद 11 नशिस्तें हैं और मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तें हैं। इससे ये कली भी खुल गई है कि जो सूबाई असम्बली में 8 नशिस्तें PTI ने ली थी, सूबाई में ही ली थी या नेशनल में? नेशनल में 8 नशिस्तें ली थी, उस पार्टी के 10 काउंसलर मुंतखब हुए हैं। अब जो KPK की तरफ आ जाएं, KPK में आप देखते हैं कि पहले नंबर पर PTI रही है बल्दियाती इंतखाबात में, और उसकी जाहिर है हुकूमत थी, उसका एडवांटेज होता है। दूसरे नंबर पर JUI रही है और 5वें नंबर पर PTI आई है, मुस्लिम लीग नून आई है। इसका मतलब है कि इन सूबों में मुस्लिम लीग नून की पेनेट्रेशन नहीं है। अब आने वाले इलेक्शन में अगर इन सूबों में इन्होंने कुछ करना है तो क्या हो सकता है? पहली बात तो ये, जहाँ तक KPK की बात है, इंजीनियर अमीर मुकाम KPK में बहुत अच्छे इनके रहनुमा हैं, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता। उनको फ्री हैंड दिया जाए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इलेक्टेबल्स को, और बलूचिस्तान में तो जाहिर है गेम ही इलेक्टेबल्स की, अच्छे इलेक्टेबल्स सेलेक्ट किए जाएं और उनकी बेसिस पर इलेक्शन लड़ा जाए। इधर जो सिचुएशन है वो KPK में, या तो ये JUI के साथ इत्तेहाद करें या सीट एडजस्टमेंट करें। जो वहाँ के तजज़ियाकार बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि होगा ये कि सूबाई की सतह पर ये JUI की मदद करेंगे और नेशनल की सतह पर JUI इनकी मदद करेगी। अगर ये हो जाता है तो तब शायद कोई ये अच्छी नशिस्तें पहुँच सकें। और पंजाब की सिचुएशन बहुत मुश्किल सिचुएशन है। अब 135 सीटें सारी तो नहीं मिलेंगी, जबकि जनूबी पंजाब भी है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 120 के करीब 2013 में ले ली थी, और लास्ट टाइम भी इनकी जो सीटें हैं सारी 67 के करीब वो पंजाब से ही थी। लेकिन उसमें ये भी आप जहन में रखें कि 30-35 सीट इनकी मारी गई थी उस हालात के बावजूद, जब इन पे इतना इल्ज़ाम लग रहा था। तो अगर ये 1 साल हुकूमत करते, डिलीवर कर देते, तो वो 100 से ऊपर ये पंजाब से सीट निकाल लेंगे। लेकिन इनको देखें, अगर आपने कौमी जमात अपने आप को कहना है तो फिर आपको हर सूबे में काम करना पड़ेगा और हर सूबे से लेनी पड़ेगी। कराची में तो आपको पता शबाशी बड़ी आसानी से जीत रहे थे, लेकिन उनको हरवा के फैसल वाडा को जितवाया गया था। एक नशिस्त थी, लेकिन फिर भी कराची से उन्होंने बेहतर वोट ले रहे थे। जो सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे भी थे, फिर भी बेहतर वोट था। काम करने की जरूरत थी ना, आप वहाँ पे गए नहीं, आपने जलसे नहीं किए और अभी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी तो मानसेरा में, पेशावर में। मैं कराची की बात कर रही हूँ ना, सिंध की बात कर रही हूँ। सिंध में आप मुझे बताएं ना कि कहाँ पे जाके ये जलसे कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। इन्होंने शायद पीपल्स पार्टी के लिए सिंध छोड़ दिया हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा मुलाना के लिए छोड़ दिया। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें, आपने अगर कौमी जमात बनाना है, आपने अपने आप को वफाकी जमात करना है, तो फिर आपको पंजाब से निकल के बाकी सारे सूबों में भी काम करना होगा, और आपको अवाम के अंदर जाना है, अवाम के मसले हल करने हैं। और आपको मरियम नवाज़ जो जिस तरह आपकी कैंपेन लीड करे, तो मरियम नवाज़ को अब खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद मानसेरा से निकल के, सवात से निकल के, 410 सवाबी, उकाड़ा, नौशहरा, करक, बन्नू और ये सारी जो जगह हैं, DI खान, इन सब में भी जाना होगा, जाके जलसे करने होंगे, अपनी प्रेजेंस शो करनी होगी। इसी तरह आपको सिंध के अंदर भी, इंटीरियर सिंध में जाना होगा, जाके वहाँ पे जलसे करने होंगे, ताकि आवाम को पता चले। बलूचिस्तान में भी निकलें, बलूचिस्तान में कोयटा से निकल के बाकी जगहों पे भी जाएं, और जाएं, अवाम को पता चले। और मरियम नवाज़ में ये पोटेंशियल है, वो कर सकती हैं, और अब उनको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें, जब जो PTI की पीपल्स पार्टी जो थी, उनकी सबसे उनकी वो इतनी पुरानी पार्टी थी कि गिलगित बिल्तिस्तान जो अब सूबा बन गया, सबसे पहले यही पार्टी थी कि जिसकी वहाँ पे भी अवाम में पैजर आई थी। बाकी बहुत किसी पार्टी के नहीं थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाज़ लीग जो थी वो वहाँ पे रिकग्नाइज होना शुरू, कश्मीर में तो जाहिर थी। तो अब आपको बाकी जगहों पे भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जितने भी लोगों से वहाँ बात की जाए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की बलूचिस्तान में या KPK में पजीराई नहीं है, या लोग पसंद करने वाले नहीं हैं, या लोग वोट देने वाले नहीं। वो ये कहते हैं कि हमें इग्नोर किया जाता है, और ये किसी हद तक बात सही भी है। जितना ज़्यादा आप वहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे, और उनकी ख्वाहिश क्या होती है
कि जो नेशनल सतह के लीडर हैं वो वहाँ पर जलसा करें, प्रेफरेबली तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं, हर सतह पर जाएं, लोगों से मिलें, लोगों के मसाइल समझें। दूसरा, बलूचिस्तान में आज जो कुछ दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा कि JUI और PMLN का फ़र्क जो है, और इस बात की तस्दीक की कुछ दोस्तों ने पेशार है। JUI के लोगों को वोट क्यों मिलता है बल्दियाती सतह पर? वो इस वजह से कि ये लोगों के काम बहुत करते हैं। MMA की भी जब हुकूमत थी तो उन्होंने डिलीवरी बहुत अच्छी की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के लोग उस तरह जो इन इलाकों में रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस तरह लोगों से रब्ता नहीं रखते। लोगों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, नल का, सड़क और इस तरह के थाना कचहरी, उसमें उनकी हेल्प नहीं करते, जो कि बड़ी गलत बात है। मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये कि अपनी तंजीम साजी को स्ट्रॉन्ग करें, बल्कि उन लोगों पर भी प्रेशर डालें कि वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएँ, और अगर वो अवामी राब्ता मुहिम चलाएँगे, पजीराई मौजूद है और नेशनल लीडरशिप भी वहाँ पे जाए। कभी नवाज शरीफ साहब स्काइप पर ही या जूम पर ही सिर्फ इन इलाकों के लोगों से खिताब करें, तो मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपसे सवाल ये पूछना है, मेरा एक बात ये भी मैं ऐड कर दूं कि देखिए, नवाज लीग के जो लीडरान हैं उनके साथ एक शिकायत हमेशा से रहती है उनके लोगों की, कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये आंखें जो है ना माथे पे रख लेते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ऐसा नहीं करते, इसी वजह से जो उनका जाला एक वोटर बना हुआ है वो उनके साथ ही है। इवन PTI के जो लोग थे उन्होंने भी आके इमरान को ना छोड़े, लेकिन उनके जो लीडरान थे उन्होंने अपने लोगों से राब्ते में रखे थे। तो जो नवाज लीग के लोग हैं, देखिए मरियम नवाज जिस तरह ट्विटर पे आती है, एक एक बंदे को रिप्लाई कर रही होती है, लोगों से मिलती है, आपको इसी तरह जो आपके लीडर हैं उनको अपने हलकों में जाना होगा, आवाम के मसाइल सुनने होंगे, उनके काम करने होंगे। आप वज़ीर ज़रूर बने, लेकिन आप वज़ीर उन्हीं हल्के के लोगों की वजह से बने, तो इनको इग्नोर मत करें। आप उनके काम करवाएं, उनके साथ आप अपने ताल्लुक कायम रखें, तो आप आगे मज़ीद वोट लेंगे। अच्छा, ये जो इस पे ना ज़रूर बात होनी चाहिए, ये जो लोग जो नवाज शरीफ के नाम पर जिन्हें टिकट दिया जाता है, जो इलेक्शन लड़ते हैं, मुंतखब हो जाते हैं, वो समझते हैं कि वो मुंतखब हो गए हैं, बस अब उनका काम पूरा है। ये जो पिछली स्ट्रगल थी, वोट को इज़्ज़त दो, नवाज शरीफ जेल में थे, मरीम नवाज़ जेल में थी, इस स्ट्रगल को अगर लीड किया है तो मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने लीड किया है। और वो बाकी सारे 163 आपके पंजाब में हैं, कौमी असम्बली में भी कुछ 70-80 हैं, तो वो लोग कहीं नहीं नज़र आते। जो एक मिनिस्टर बनने वाली क्लास होती है वो तो सही है, लेकिन ये इतने बड़े इलाके के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास मौजूद हैं, ना किसी का ट्विटर अकाउंट नज़र आता है, ना किसी का यूट्यूब नज़र आता है, ना कोई अपने इलाके में कोई एहतजाजी मज़ामती जलसा कर रहा होता है, कोई एक्टिविटी, कोई सोशल वेलफेयर, कोई तिब्बी कैंप, कोई बच्चों का। तो ये इनकी जिम्मेदारियां हैं ना, इन्होंने सिर्फ नशिस्तों पर बैठ कर अयाशी करनी है। नवाज शरीफ टिकट दे देगा और उसके बाद ये अयाशी करेंगे, तो इन्हें पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा बनना चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ नशिस्तें जीत कर आराम से मज़े नहीं करने चाहिए और TADA एंजॉय नहीं करना चाहिए। एक सवाल और आखिरी सवाल वो ये है कि अब हमने आपको बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के ये रिज़ल्ट रहे बलूचिस्तान में और KPK में। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज किस हद तक सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। देखें, जो जिन्होंने आपको बल्दियात के अंदर वोट दिए ना, उन्हीं लोगों ने आपको सूबाई में देने हैं और कौमी असम्बली में देने हैं। जो आपके बंदे बल्दियात के लेवल पे मुंतखब हुए हैं, उन्होंने जाके जब आवाम के काम करने हैं तो उन्हीं काम के बलबूतों के ऊपर आवाम ने आपको वोट देने हैं। तो जब हम बात करते हैं ना ग्रास रूट लेवल की सियासत की, और क्यों कहते हैं कि अपने बल्दियाती इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जब सियासत स्ट्रॉन्ग होगी तो वहीं से आपको नई लीडरशिप भी मिलेगी। यही अगर आप एक सिस्टम चलते रहने देना तो यहीं से लोग निकल निकल के आगे आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, क्योंकि अगर आपको लोग बल्दियात के अंदर वोट देते हैं आपकी किसी ना किसी कारकर्दगी पे, तो उसी वोट ने आगे जाकर ट्रांसलेट होना है सूबाई और वफाक की सतह के ऊपर। तो जो अभी जो रिज़ल्ट खैबर पख्तूनख्वा के आए हैं और बलूचिस्तान के, इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि JUIF एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के निकलेगी इन्हीं दोनों सूबों के अंदर से, कौमी और सूबाई सतह पर। अब आखिरी इसी वजह से पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं इमरान खान होने देते, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे नवाज लीग ने अक्सरियत लेनी है, और इसी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आइंदा कौमी इंतखाबात के अंदर अक्सरियत लेनी है। अच्छा, इसमें ये भी जहन में रखना चाहिए KPK में अभी भी इन्फ्लुएंस
PTI का है, पार्टी हुकूमत है, देखिए हुकूमत है ना, जब वो हुकूमत से निकलेंगे तो फिर बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन वो निकलेंगे उस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, 3 फिर भी महीने फर्क में कुछ पड़ेगा, उन्होंने हाँ। काम भी कराए होंगे, कुछ पैसे भी दिए होंगे, लेकिन उस पर फंड्स। काफी फर्क पड़ जाता है। हाँ, फर्क पड़ अच्छा, जाता है। एक आखिरी नुक्ता जो इस हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान में हमेशा जो है ना वो जमहूरियत कोलेशन पार्टनर्स की मुंतज़िर रहती है। अभी जो हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत भी 1-2 वोटों पर खड़ी थी, ये हुकूमत भी 2-4 वोटों पर खड़ी है। किसी वक्त भी बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है। इस सारी सिचुएशन का हल ये है कि कोई पार्टी 2/3 अक्सरियत ले, वो 172 किसी के पास वोट हो, वो हमें नज़र नहीं आता। इसलिए कि पार्टियां सूबाई सतह तक महदूद हो गई हैं। पीपल्स पार्टी, वैसे पीपल्स पार्टी का KPK में भी वोट है, बलूचिस्तान में भी वोट है, सिंध में तो वोट है ही है, और पंजाब में भी कुछ नशिस्तें उनकी हैं। लेकिन नहीं, देखिए 2013 में जब नवाज शरीफ आए थे, सिंगल 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। वो तो उन्होंने वैसे इत्तेहादी साथ मिला तो नवाज शरीफ ने 250 के करीब जो थे ना वो वोट लिए थे अपनी कौमी असम्बली में वो वज़ीर आज़म बनने के लिए। उसके बाद जब खाकान आए थे तो उनके थोड़े से कुछ कम हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ इतनी मेजॉरिटी लेके आए थे कि उनको ज़रूरत नहीं थी किसी की, और उनको हटाया भी नहीं जा सकता था आसानी से। और जब वो आए थे 1997 में तो 2/3 अक्सरियत लेके आए थे। मेरे ख्याल में 2/3 अक्सरियत या वो चीज़ इतनी मायने नहीं रखती जितना सिस्टम आपका मायने रखता है। अगर आपने किसी वज़ीर आज़म को घर भेजना तो आपको उससे वोट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास बहुत से तरीके होते हैं। तो मेरे ख्याल में सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, कानून साजी करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टियों को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं। वो अलग एक सवाल है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, वोट ज़्यादा लेके आने हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है इस मुल्क के अंदर। जी, वो बात बिल्कुल सही है। और अगर आने वाले इलेक्शन जो है ना, उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो अगर मुस्लिम लीग नून बनना चाहती है और ख्वाहिश उनकी है, तो फिर उन्हें इन 2 सूबे, ये बाकी पंजाब के अलावा बाकी जितने इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जो तमाम सर्वेज आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तजिए आ रहे हैं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून के वोट को कोई शख्स डेंट नहीं डाल सकता। वो वोट नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का ही है। लेकिन इसमें भी देखिए 135 सीटें हैं। जनूबी पंजाब में कुछ नशिस्तें हाथ से जाती हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हैं, कुछ इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो पंजाब पे भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो 3 सूबे हैं, अगर आप कौमी जमात बनना चाहते हैं, हर सूबे में अपनी पेनिट्रेशन रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सूबों में निचली सतह तक काम करें, अपनी पार्टियों को ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। KPK में अमीर मुकाम आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स से फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी तंजीम साजी की ज़रूरत है। ये बहुत लंबा मौजू है, इस पर मज़ीद बात हो सकती है। इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मुलाकात होगी।